शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान दिन बिचरे हमारे ज्ञान। 26 गाथा से लेकर 31वीं गाथा तक 33वीं गाथा तक एक स्तुति संबंधी प्रकरण चला। जो उसके पहले वाला जो प्रकरण था देह और आत्मा के एकत्व का, उसका ही ये पूरक था और अंततो गत्वा यहाँ पर उसका वो समापन करते हुए कहते हैं कि ये नक्की हो गया कि देह माने वो द्रविंद्री भावेंद्री और नोएंद्री सब लेकर के एक आत्मा को छोड़कर जितने भी पदार्थ हैं वो सब वो जुदे हैं और आत्मा जुदा है। ये बात नक्की हो गई। अब आचार्य कहते हैं कि श्रोता के या पाठक के दिमाग में निर्णय हुआ कि नहीं हुआ उसकी जिम्मेवारी उसकी है, और हमें तो आगे बढ़ना है तो कहीं तो ये मानना पड़ेगा ना, नहीं तो हम विषय को आगे कैसे बढ़ाएंगे। क्या तो वो कहते हैं कि मानो शिष्य ने कोई ये बात बिल्कुल समझ में आ गई कि देह और आत्मा का एकत्व है, वो एकदम गलत है, वो सही नहीं है, और आत्मा जुदा है और देह ये है। और जो शास्त्रों में देह और एकत्व के आधार पर जिनेंद्र भगवान की स्तुति, और कल कहा था प्रथमान योग, चरणान योग और कर्णान योग का महल खड़ा है, भले ही खड़ा हो, लेकिन उससे देह और आत्मा का एकत्व मान लेने से, मानकर उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होने वाला नहीं। ये एक परम सत्य है, मतलब शास्त्रों में है, सब प्रमाण है, सब जिनेंद्र भगवान की वाणी है, दिव्य ध्वनि का सार है, बहुत बातें कितनी कहनी हो कहें। जैन दर्शन की ये विशेषता कहो, खूबी कहो, कमजोरी कहो, ये है कि उसमें व्यवहार नय का कथन बहुत विस्तार से है, और वो दिव्य ध्वनि में आया हुआ कथन है सब। तो उन व्यवहार वचनों को उठा उठा कर कोई भी व्यक्ति वो निश्चय के जो वचन है उनका खंडन कर सकता है, अथवा उनके विरुद्ध उन्हें प्रस्तुत कर सकता है ना। कोई भी चीज प्रस्तुत कर सकता है कहीं भी। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पुराने भी आचार्यों कवियों, अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी बहुत भट्टारक लोग हुए हैं जिन्होंने अपना नाम कुंद कुंद रखा, समंत भद्र रखा, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो बड़े बड़े नाम होते हैं उसके आधार पर अपने अपने बच्चों के भी नाम रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो आचार्यों में भी ऐसा होता है कि वही सब नाम बाद के लोगों ने रखे, और उन्हीं नामों से फिर उन्होंने जो भी उनकी समझ में आया वो लिखा। अब उनको हम प्रस्तुत कर करके और किसी भी नए से ये लगाकर, पंचाध्यायीकार तो ये कहते हैं, वो तो इन दो व्यवहार जो है ना संयोग वाले, उनको स्वीकार ही नहीं करते। वो कहते हैं कि इसे क्या होगा, क्या कहना चाहते हैं आप, देव और आत्मा एक है करके क्या कहना चाहते हैं, इससे क्या होने वाला है। अब मान लीजिए क्या है, लिख दिया हमारे भूधरदास जी से जैसे महाकवि ने भी, इनने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, राजा राणा छत्रपति जिनकी 12 भावना प्रसिद्ध है, और मान लो उनने ये भी लिख दिया हो कि द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रीति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतरयामी। तो क्या करें हम इसको, बोलो। अब अभी उनसे लड़ो, उनका नाम बहुत बड़ा है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सीता के लिए तो कमल रचाया और द्रौपदी का चीर बढ़ाया, किसने बढ़ाया बताओ ना, कौन से भगवान ने बढ़ाया। उनके यहाँ तो वो तो मान लो कि राम ने बढ़ाया, उसमें यहाँ पर कृष्ण थे, उनने किया होगा। अब आपके किन ने किया, ये किन की स्तुति है। यदि महावीर की स्तुति है
तो उस वक्त तो महावीर ना मालूम कहाँ होंगे, जब द्रौपदी थी और सीता थी। यदि आदिनाथ से लेकर के और मल्लीनाथ तक के होंगे तो वे सब मोक्ष में थे, और जो उस समय तीर्थंकर नहीं हुए थे, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, स्वर्ग नरक में भी हो सकते हैं। एकदम इस व्यवहार के व्यवहाराभास का कथन है। अब है, छपा है, लिखा है, क्या करें, किस किस से लड़े, और हम उनको आधार बनाकर फिर उन्हीं प्रवृत्तियों को कायम रखना जाए, ये अच्छी बात नहीं है। ये कोरा वाद विवाद नहीं है, ये कोई बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है। क्या कि भाई जैसे एक उन्होंने कहा कि मेरे को तो इसका पक्ष लेना, मेरे को इसका विपक्ष लेना, इससे तत्व का निर्णय नहीं होगा और हमारे भविष्य का निर्णय भी नहीं होगा। तो अभी यहाँ आचार्य कहते हैं हमने ये मान लिया कि शिष्य की समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गई कि काया जुदी है और आत्मा जुदा है। अब वो शिष्य इनके लिए त्यागने के लिए तैयार है। माने आचार्य अब इससे आगे की बात कहना चाहते, सीधी सच्ची बात यह है कि श्रद्धा में उन्होंने बात कर दी जितनी उन्हें समझानी थी। अब वे आगे की बात कहना चाहते हैं कि भैया त्याग क्या है, क्या करें। अब हमने मान ली आपकी बात, अब हम ये जो शरीर है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद, जिनको जो भी आपने बताया है, ये सब जुदे हैं, तो अब इनके त्याग की विधि क्या है ना। मैं पढ़ता हूँ, देखो आचार्य की भाषा ही को पढ़ता हूँ। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह की संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। अब वह तत्व ज्ञान रूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र की विकार की भांति पटल रूप आवरणों के कर्मों के भली भांति उघड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया। अप्रतिबुद्ध को ये मान लिया कि प्रतिबुद्ध हो गया, और अपने आप को स्वयं से ही साक्षात दृष्टा जानकर श्रद्धान कर उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्मा को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान क्या है, कृपया दृष्टांत सहित समझाइए। ये उत्थानिका है, सबसे बड़ी उत्थानिका है, बहुत से कम गाथाओं की इतनी बड़ी उत्थानिका है। देखिए अब इसमें तो ये लिखा वो प्रतिबुद्ध हो गया। अब फिर बहस करनी हो तो फिर इस पर बहस कर सकते हैं कि जो प्रतिबुद्ध हो जाता है उसे तो यहाँ तक के मोक्ष मार्ग का मार्ग पूरा ही दिखता है। अब वो तो अभी ये कह रहा है कि मुझे मानो प्रतिबद्ध मानो संबंध हसन हो गया, और अब कह रहा है कि मैं आगे क्या करूं, तो उसे आगे का मार्ग खत्म नहीं है तो कैसा संबंध हसन होगा। तो अब आचार्य को तो अब उस प्रकरण को उठाना है, यानी अभी ये बात समझाई और आगे वो बात समझानी है। तो वो ऐसा मान के चल रहा है कि मानो वो शिष्य पूछ रहा है कि अब मैं इस त्याग के लिए क्या करूं। अब मैं त्याग करना चाहता हूं। अब देह और आत्मा एक नहीं है, ये मेरी समझ में आ गया। अब मैं बार बार देह के लिए नहीं कहूंगा, वो जितनी चीजें हैं ना पर में पर के परिग्रह के त्याग की, तो मैं क्या करूं इस त्यागने के लिए, ये आप मुझे बताइए। अब देखिए इसका भी बहुत विचित्र स्वरूप है। मैंने आकिंचन धर्म के बारे में इस प्रकरण में लिखा है कि सब चीजों में एक सी परत्व बुद्धि आई, ध्यान से सुनना, लेकिन कुछ चीजें छोड़ी जा सकती हैं और कुछ नहीं छूटती। जैसे कि एक गृहस्थ अवस्था है तो उसमें बहुत जो बाहर का परिग्रह जोड़ा, वो परिग्रह छूट सकता है ना। अब परिग्रह पुण्य का फल है, इसमें किसको शक है। सब कहते हैं कि होगा पुण्य के उदय, चक्रवर्ती तो जैसा परिग्रह तो पुण्य के उदय से ही मिला है ना। और बनारसी दास ने बहुत डंके की चोट लिख दिया कि ये तो नरक की साई बढ़ाई 1.5 दिन की, है ना। नरक की साई माने ये अपन व्यापार करते हैं ना, तो किसी चीज का पूरा पैसा तो जब देंगे
लेकिन एडवांस दे देते हैं वो सौदा पक्का करने के लिए। क्या बोलते हैं उसे? बयाना। उसको साई बोलते हैं, है ना। तो कहते हैं कि तुमने ये परिग्रह लिया, इसको स्वीकार किया, तो तुमने नरक जाने की एक नक्की कर लिया है और तुमने सौदा पक्का कर लिया है और उसका जो एडवांस लिया है। अब वो ये नहीं कहते कि तुमने पुण्य के उदय से मिला। देखो इसमें और आगे की बात कहता हूं मैं कि तुमने न्याय से कमाया कि अन्याय से कमाया, इस पर भी वो ये हमारे लिए तो एक है। इसलिए अन्याय से कमाना ऐसा अर्थ नहीं है। अर्थ तो ऐसा है कि परिग्रह है। न्याय से कमाया हो तो परिग्रह है और अन्याय से कमाया हो तो परिग्रह है। आप समझे ना? वो मिला कर्म के उदय से है। मैं पुण्य से मिला के पाप से मैं अभी इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। जब मैं कभी विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। अकेले पुण्य से नहीं मिलता है, पाप से भी मिलता है, लेकिन अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लो सबकी मान्यता है तो पुण्य की मान लो कि पुण्य से मिला, लेकिन मिला है वो क्या है, उसका नाम क्या है? हमको एक बोतल शराब पुण्य के उदय से मिली कि पाप के उदय से, मैं नहीं कुछ में बहस में पढ़ना चाहता हूं, आप सोचना। लेकिन वह शराब क्या है, पीने लायक है कि नहीं है? तो 5 इंद्रियों के भोग सामग्री पुण्य से मिली कि पाप से मिली, इस झगड़े में उलझने से फायदा नहीं है, लेकिन वो भोगने लायक है कि त्यागने लायक है? मेरा पॉइंट समझ गया कि नहीं समझ गया? यानी उससे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किससे मिली, है ना। चक्रवर्ती तो पुण्य के उदय से ही मिलता है, तो बिल्कुल पक्की में उसमें तो मेरा भी मतभेद नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती भी चक्रवर्तित्व में मरे तो गारंटी से नरक जाता और साथ में नरक से नीचे ऊपर नीचे जाता। इसका मतलब कहाँ सुविधा है कि पुण्य के उदय से मिला परिग्रह हो तो वो तुम्हारे लिए मोक्ष में ले जाएगा कि स्वर्ग में ले जाएगा? ये कहाँ है? ये तो है नहीं। मतलब अभी क्या है वो, उसकी पोजीशन अभी क्या है? अभी तो वो परिग्रह ही है, वो पाप है। अब वो त्याग की बात करते हैं तो ये उसने जान लिया, जिस जीव ने, मान लो सम्यक दर्शन हो गया, अब उसने सारे परिग्रह को एक सा मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, त्यागने योग्य है, ये जाना कि नहीं जाना। अब उसमें से उसने परिग्रह परिमाण वृत्त लिया, तो कुछ छोड़ा और कुछ रखा। लेकिन श्रद्धा में सबको कैसा जाना पड़ती? श्रद्धा में फर्क है, फिर कैसे क्यों रखा, आधा क्यों से छोड़ा? उसी में से रखा है ना। 10 लाख रुपया है तो 1 लाख रखे, वो 9 लाख छोड़े, तो 1 लाख में कुछ वो धर्म लिखा था क्या? 1 लाख में पुण्य लिखा है क्या? और कौन से 1 लाख रखे? वो नोट पे कई नंबर दिए हैं क्या? अब फिर देखिए कि कपड़े लत्ते रखे कि नहीं रखे। अच्छा, अब मुनिराज ने कपड़े लत्ते वो पैसा भी छोड़ दिया, तो उनने तो सब छोड़ दिया ना। क्यों विनय जी, क्या छोड़ा? सब देह उनने भी रखी, क्योंकि हमने परायापन तो देह के साथ भी वैसा ही नक्की किया था जैसा वस्त्रों के साथ और पैसे के साथ। क्यों अशोक, बात समझ में आई ना? लेकिन नहीं छूटी देह अभी। सर छोड़ना तो चाहिए, छोड़ना चाहिए। तुम क्या बात हो, क्या छोड़ना चाहिए? अरे ये तो केवल ज्ञान हो जाएगा तब भी नहीं छूटेगी, उसके बाद भी ये लाखों बरस तक रह सकती है। गेंदेलाल जी साहब, लाखों बरस तक? लाखों तो मैंने कम बताए। शास्त्र में ये लिखा है कि कर्म भूमि के मनुष्य की आयु 1 लाख पूरब की होती है ना, उत्कृष्ट 1 करोड़ पूरब की होती है। तो 1 करोड़ पूरब में 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो सकता है। तो 1 अंतर मुहूर्त 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूरब तक वो अरहंत अवस्था में रह सकता है। अब वो पूरब कितने का होता है ये हमारे संजीव से पूछ लेना, ख्याल में है ना? है?
पर कितना लंबा होता है? तो मैंने लाखों वर्ष तो बहुत कम कहा है। इतने काल तक केवल ज्ञान हो जाने के बाद भी ये देह रह सकती है, लेकिन देह में एकत्व रहते हुए सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। कितनी कड़क शर्त है और कितना फर्क है क्रिया के त्यागने में, क्रिया में और श्रद्धा में कितना बड़ा अंतर है। छूटेगी तो सिद्ध दशा में, और देह में एकत्व छूटे बिना मिथ्यात्व पहले गुणस्थान में से ही नहीं निकलेगा। अब सब एक ही परिक रहता है। स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, लंगर, देश, गांव और शरीर, ये सब असद्भूत व्यवहार है। उनमें उपचेत अनुपचेत का भेद मत करो। क्यों? असद्भूत व्यवहार से अपने हैं और सबको एक सा पर जाना और छूटने में इतना कर्म है। क्रिया रूप छूटने की बात कर रहे हैं। तो अभी इसमें शिष्य का ये प्रश्न है कि अभी हमें छोड़े क्या? जवाब क्या है? जवाब सुनोगे तो पैरों के तले से जमीन निकल जाएगी कि क्या छोड़ना है। अब बाकी क्या रहा छोड़ना? छूट गया ना। अब प्रत्याख्यान करने को रहा क्या है? अब तो प्रत्याख्यान हो गया ना। क्यों? कि तूने उसे अपना मान न छोड़ दिया, बस तूने यही तो किया था कि उसे अपना मानता था। आज तक तूने पर पदार्थ का ग्रहण किया ही नहीं, क्योंकि तेरे में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, वो 24 घंटे काम करती है। तू किसी का ग्रहण कर ही नहीं सकता था। अभी तूने इतना माना और जाना था कि ये मेरे हैं, कि ये मैं हूं। अब जान लिया ये मेरे नहीं है, मैं ये नहीं हूं, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। अब छोड़ने को बाकी रहा क्या? ये आने वाला है गाथा में। मैंने शायद उस कवि की यह बात कही थी। एक कवि था, तो वो बहुत महान कवि था। राज दरबार में जाता था तो उसे लाखों स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार में मिलती थी, लेकिन इतना उदार था कि जितनी भी मिलती थी तो वहाँ से लौट के घर तक पहुँचता था तो रास्ते में भिखारियों की लाइन लगी रहती थी और वो बांटता बांटता जाता था और उसकी जेब खाली हो जाती थी, घर पहुँचता था। तो घर वैसा ही कर रहता था। एक राजा ने इसे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी। ढेर लग गया। तो फिर कहा कि कविराज, आज तक आपको ऐसा कोई दातार मिला है जिसने आपको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी हो? तो उस कवि की जेब में 1 स्वर्ण मुद्रा पड़ी थी, बची नहीं होगी बांटने से। तो उसने निकाल के उस ढेर पे फेंक दी कि मैंने तेरे को 1 करोड़ 1 स्वर्ण मुद्रा दान में दी। बोल क्या कह रहा है तेरे? देखिए दादा, 1 स्वर्ण मुद्रा देकर 1 करोड़ 1 दी। तो उसने कहा कि मैं पूछता हूं कि ये स्वर्ण मुद्राओं का जो ढेर है वो तेरा है कि मेरा? नक्की का? यदि अभी भी ये तेरा है तो तूने मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दी, ये बात झूठी है। और यदि मेरा है तो मैंने 1 करोड़ 1 दी, ये बात झूठी कैसे हो सकती है? बोला, जब तूने दे ही नहीं तो अब तेरी कहां है? मुंह से बोला है साहब, अभी तो दी कहां है? घर उठ। अरे मुंह से बोला हो गया ना। जब तूने ये स्वीकार कर लिया कि ये परिग्रह मेरा नहीं है, तो अब त्यागने को रहा क्या? तेरा है क्या जो तू त्यागेगा? देखो गाथा पढ़ता हूं। सब्बे भाव जम्मा पच्चक्खाई परे तिणा दूणम तम्मा पच्चक्खाणम प्राणमणिमा मुणे दव्यम जहनाम को भी पुरुषो
पर दब्य मृणंति जाने तुम चैदी तय सभ्य पर भावे रावण विचमुच देणानी। पर भाव को पर जान कर जिस तरह कोई देखिए भाषा इसकी ऐसी है कि कोई पुरुष पर पदार्थों को पर जानकर जब उसका त्याग करता है तो उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। हाल में है ना। और वह प्रत्याख्यान नियम से ज्ञान ही है, ऐसा जानना चाहिए। नाणम नियमा मुड़े दब्या, है ना। जैसे कोई पुरुष जब परद्रव्य को परद्रव्य जानता है तो उसके छोड़ने में देर लग सकती है, लेकिन वो उस दिन ही उससे छूट गया। भाषा तो ऐसी लगती है कि पहले जानकर और फिर त्याग करता, भाषा ऐसी है। गुरुदेव ने ये प्रश्न उठाया है क्या कि ऐसा तो लिखा है जान कर फिर त्यागे, तो क्षण तो बदल गया क्यों? तो उत्तर गुरुदेव ने दिया कि क्या करेगा, भाषा में तो ऐसे ही करेगा ना, कार्य कारण बताना है। जो प्रकाश दीपक तय हुई, क्या कि दीपक जलाओ तो प्रकाश होगा, लेकिन दीपक के जलने में और प्रकाश के जलने में समय भेद नहीं है, जानने में और त्याग में समय भेद नहीं है। इसलिए वो उदाहरण आचार्य देव ने दिया और बनारसी दास ने दिया, और वो प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक आदमी धोबी के घर गया। वो आचार्य अमृतचंद का उदाहरण है, उनकी टीका में है। धोबी के घर गया और उसने कहा भैया मेरे कपड़े धुलने के डाले थे, मुझे बाहर जाना है, तो मेरे कपड़े जल्दी दे दे। तो उसने जल्दी जल्दी में उसके कपड़े दे दिए। तो एक चदरा किसी दूसरे व्यक्ति का उन कपड़ों में आ गया। अब वो उस चदरा को ओढ़ करके घर पर सो रहा था। अब दूसरा व्यक्ति पहुंचा धोबी के घर, उसने कहा हमारे कपड़े दो, कपड़े दो। तो उसमें एक चदरा कम निकला। तो कहाँ है? तो उसने देखा। अब उसे चूंकि जल्दी थी तो कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ। तो वो उसके घर पहुंचा। अब उस भाषा तो अमृतचंद की ऐसी है कि उसने जाकर चदरे का खूंट पकड़कर और ऐसा झटके से उसे उतारा। अपनी हिंदी भाषा में वो मजा नहीं आता है। देखो पढ़ता हूँ संस्कृत। यथा ही कश्चित पुरुषा संभ्रांत्या रजकात परिकीयम चीवरम आदाय आत्मीय प्रतिपत्या परिधाय सयाना स्वयं अज्ञानी सन्नैव तद अंचल मालम्ब बलान नंगी किरमान। उसके आंचल को पकड़ के, आंचल मन खोलना, और बला जबरदस्ती उसे नंगा कर दिया, उसे बलात्कार कर दिया। मैंने ऐसा नहीं कि सज्जनता से पूछा हो क्या, एक इसका कारण है, ऐसा क्यों लिखा आचार्य ने, बलात् नंगीकार कर दिया। तो क्यों, क्या बात है कि भैया मेरा चदरा है और मुझे जल्दी जाना है, धोबी के तुम गलती से ले आए हो। तो उसने कहा देखो इसमें ये नाम लिखा है ना, तुम्हारे चदरे पे क्या नाम लिखा? कि मैं तो कुछ नहीं लिखा था, लेकिन इसमें मेरा लिखा है ना नाम, देखो एच लिखा है, देखो। तो उसने देखते ही और उसके ज्ञान में आ गया क्या कि ये मेरा नहीं है। तो यदि वो सज्जन है तो क्या कहेगा? तो कहे सज्जन है तो ये कहेगा भाई साहब गलती हो गई, माफ करना, मैं ले आया हूं, अब मैंने इसे ओढ़ लिया है, अब अभी मेरे को आप कहो मैं इसे धुलवा करके और आपके घर बराबर पहुंचा दूंगा समय पे, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इतना कर सकता हूं, करो, और नहीं तो क्या है ये सन्निवेदन कर सकता है। क्यों? कहने नहीं मुझे तो जरूरत है, मैं तो ले जाऊंगा, मैं नहीं धुला ले जाऊंगा। तो रुको 2 मिनट, जरा मैं लपेट लपाट के तौलिया मोलिया, और कहीं दूसरा ऐसा नंगी क्रीमान लिखा ना, तो नंगी क्रीमान नंगा हो गया तो बाहर जाएगा, नंगा माने चड्डी पहने रहा
बाकी वैसा नंगा नग्न दिगंबर मुनिराज जैसा नंगा नहीं। क्यों? तो वैसे कपड़े भी पहने तो नहीं, तो मैं दूसरा करके लाता हूँ उस व्यवस्था से, फिर तुमको देता हूँ। ख्याल में आई ना? तो वो जितने काल तक नहीं छोड़े और उसको नहीं देवे तो उसकी कृपा मानता है, और दुष्ट हो गए तो हे तुमने ऐसा खींचा क्यों, और मैं तो नहीं देता हूं, तुम्हारे बाप में हिम्मत हो ले लो, मेरा मिलेगा जब दूंगा तुम्हारा। धोबी से कहो तुम लाओ धोबी के यहां से मेरा। ऐसा नहीं समझना कि ऐसे लोग होते नहीं है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मैं बाटा की चप्पल पहन के आया और मैंने बाहर उतार दी, तो आपने भी उतार दी। आपने 15 दिन पहले पहनी थी, मैं आज ही पहन के आया। क्यों? और आपकी वह चप्पल कोई पहन गया तो आपने जाके मेरी पहन ली। तो मैंने कहा भैया देवेंद्र ये मेरी चप्पल है, होगी, मेरी भी यहीं रखी थी, तो तुम्हारी पकी तुम देखो, मेरी मिल जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो मैं तुम्हारी मैं खोजूं, जब वही मेरी कोई पहन जा सकता तो मैं भी किसी की पहन जा सकता। इंतजाम क्यों नहीं करते? ढंग से इंतजाम होना चाहिए। उसे नहीं रोका तो मुझे कौन रोक सकता है? ऐसे लोग भी इस जगत में हैं। उसको ये पता लगा कि ये चदरा मेरा नहीं है, उसी समय से उसका प्रत्याख्यान हो गया। अब वो चदरा कितनी देर में छूटेगा? तत्काल छूटेगा, अंतर्मुहूर्त में छूटेगा, एक दिन में छूटेगा, 10 दिन में छूटेगा, अथवा वो यही कह सकता भैया तुम्हारे पास चदरा नहीं है तो मैं दूसरा खरीद लूंगा, तुम रखो। तो नहीं भी छूटे तो भी उसका त्याग हो गया। प्राण प्रत्याख्यान है कि जाना उसी का नाम प्रत्याख्यान है, क्योंकि जानने के अलावा प्रत्याख्यान कोई है ही नहीं। प्राणम प्रत्याख्यानम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये जैन दर्शन की अद्भुत विशेषता है।